हेलो, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअल में है क्या। जब हम टू डायमेंशनल प्लेन में लाइक एक्स वाई प्लेन के अंदर किसी पार्टिकल को हम इनिशियल वेलोसिटी u के साथ किसी थीटा एंगल पे अगर प्रोजेक्ट करा देते हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर थीटा एंगल पर इनिशियल वेलोसिटी u के साथ किसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करा देते हैं, तो इस पार्टिकल का जो पाथ होने वाला है कुछ इस टाइप का पाथ रहेगा और जो पैराबोलिक पाथ होगा, और इसी मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इस मोशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हमने इनिशियल वेलोसिटी u लिया है, इस वेलोसिटी को x और y एक्सिस के अलोंग अगर हम ब्रेक कर लें तो बाकी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगी। लाइक अगर हम x एक्सिस के अलोंग अगर हम देखें कि u का कंपोनेंट क्या रहेगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या रहेगा, तो हम इसे बोल सकते हैं u cos थीटा। और बाई एक्सिस के अलोंग अगर हम इसे देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास u साइन थीटा। बाकी चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो थीटा हमारे पास यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। उसके अलावा इनिशियल वेलोसिटी जिसे मैं बोल रहा हूँ उसे हम प्रोजेक्शन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें कि यहाँ पे कुछ जनरल टर्म्स होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाइक अगर हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है तो मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा, और एक्स एक्सिस के अलोंग किस रेंज तक वो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसे हम रेंज बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाई एक्सिस के अलोंग कुछ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पे कुछ हाइट अचीव किया, यहाँ पे कुछ हाइट अचीव किया, यहाँ पे हाइट इंक्रीज होता जा रहा है, उसके बाद ये हाइट डिक्रीज होता जा रहा है, तो आगे ये डिक्रीज होता जाएगा, फाइनली वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट वापस से जीरो हो जाएगा। तो अब हम बात करें कि अगर ये मैक्सिमम हाइट जो थी यहाँ पर पहुंचने में कितना टाइम लगा, या फिर इस मैक्सिमम हाइट को हम फाइंड करें कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी किसी प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो अगर उसके लिए हम देखें कि यहाँ पे पार्टिकल पहुंच गया है मैक्सिमम हाइट पे, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए कितना उसे टाइम लगा होगा, या फिर पूरे जो उसने पूरा ट्रेवल किया है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, वहाँ पे कितना टाइम लगा होगा, लाइक उसे हम बोलेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये जो मैक्सिमम हाइट है इसे हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। एक्स एक्सिस के अलोंग जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसे बोलेंगे हम रेंज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लग जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करें कि जब पार्टिकल हमारा मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया है तो उस हाइट पर पहुंचने के बाद वाई एक्सिस के अलोंग इधर इस डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, मतलब यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होगी हमारी जीरो। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस प्लस एक्सीलेशन अलोंग बाई एक्सिस इनटू टी, ये कुछ हमारे पास होता है। अब जब यहाँ पे एक्सीलेशन की बात आई है तो हम देखें कि वाई एक्सिस के अलोंग कोई एक्सीलेशन है क्या पार्टिकल में। हाँ बिल्कुल है। देखो अगर हम देखें तो पार्टिकल पे हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ एक एक्सीलेशन एक्ट करता रहेगा जिसे हम बोलेंगे जी। तो ये जी हमारा हमेशा एक्ट करता रहेगा टुवर्ड्स द अर्थ, बिकॉज ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम इसे नेगेटिव कैलकुलेट करेंगे। अब इसे आगे हम अगर कैलकुलेट करने लगे, सो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हमारा वाई एक्सिस के अलोंग जीरो है, इनिशियल यू साइन थीटा, और जी हमारा रहेगा नेगेटिव, तो इसे हम जी टी बोल सकते हैं। अगर टी हम यहाँ से कैलकुलेट करने लगे तो टी विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ एसेंट हम ये बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम टाइम ऑफ डिसेंट की बात करें, मतलब मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने के लिए तो इतना टाइम उसे लग गया है, और वापस उसे सेम एक्स एक्सिस पर आने में, वापस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है दोनों इक्वल होते हैं, तो हम टाइम ऑफ डिसेंट भी सेम टाइम ऑफ एसेंट के इक्वल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टाइम ऑफ डिसेंट की अगर मैं बात करूं, अगर इसे हम टाइम ऑफ डिसेंट टी ए बोल दे रहे हैं और टाइम ऑफ डिसेंट को टी डी बोल दे रहे हैं, तो ये भी कुछ सेम इक्वल ही रहेगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा, अब पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए यू साइन थीटा अपॉन जी टाइम लग जा रहा है, और वहां से वापस आने के लिए भी यू साइन थीटा अपॉन जी टाइम लग जा रहा है। तो क्या ये हमारी पूरी फ्लाइट का टाइम नहीं हो गया है? क्या इसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हैं अगर टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ
डिसेंट को अगर ऐड कर लें तो उसी को क्या हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम जनरली टी से डिनोट करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा टी ए प्लस टी डी। आफ्टर कैलकुलेशन इट विल बी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कुछ ये हो जाएगा।